जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड बैच 2025 वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस एंड साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो इस क्लास में हम बच्चों कराएंगे आप सभी को जीके जीएस का शानदार प्रश्न, और डेली बच्चों आप लोगों का हिंदी का क्लास चलता है। हिंदी का बच्चों आप लोगों का डेली क्लास चलता है। कल का क्लास हिंदी का चला था। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का कंटिन्यूटी अच्छा रहा बच्चों। तो डेली हिंदी के क्लास चलेंगे। जीके जीएस का तो डेली चल ही रहा है, 2 क्लास बच्चों डेली का चल रहा है। तो आप अगर यहाँ से जीके पढ़ते हैं बच्चों, तो जीके आपका 20 में से 20 में से बच्चों 20 बनेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। और हिंदी अगर पढ़ के जाते हैं साथियों, तो 25 में 25 आप लोगों का हिंदी बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें। सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, दोस्त बंधुओं में। बच्चों आप लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक भी करेंगे, और ना अच्छा लगे तो बच्चों तो सभी बच्चे डिसलाइक भी करेंगे। सेशन को डिसलाइक भी कर देंगे, अच्छा ना लगे तो, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास चले, वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर सभी क्लासों का चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम का आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि कल का जो सेशन हमारा चला था उसमें 25 नंबर प्रश्न तक हमने कराया था। और अब आगे चलते हैं 26 नंबर से। क्वेश्चन देखिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, दिख रहा है? नहीं दिखेगा बच्चों, इस कलर का ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। दिल्ली के बच्चों आपसे पूछा गया कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। फकरू फारूक हसियर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। बताइएगा बच्चों। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से अगर पूछा जाए बच्चों कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कौन से धर्म को चोल राजाओं ने बच्चों संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म। तो साथियों शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? बक्सर का युद्ध किस संधि में समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध बच्चों कौन से संधि में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। और इलाहाबाद की संधि में बक्सर का युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो हम ये भी पूछ सकते हैं ना साथियों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1700 बच्चों 65 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो था वो हुआ था। क्लियर है? बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आया बच्चों तो सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। क्या बच्चों कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत को बताने का, छिपाने का नहीं बच्चों। अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। कानपुर में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया है 1857 के विद्रोह में। क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ से भी आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा बच्चों, पूछा जाएगा। देखिएगा 1857 की जो क्रांति है बच्चों उसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह बच्चों कहते हैं। सबसे पहले बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर शुरुआत पूछ दिया जाए, शुरुआत बच्चों कहाँ से हुआ, तो मेरठ से हुआ था। मेरठ बच्चों यूपी से शुरुआत हुआ।
मेरठ ईवी से शुरुआत हो बच्चों 1857 की क्रांति के। सबसे पहले बलिदान किसने दिए 1857 की क्रांति में? तो मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान 1857 में दिए थे। क्लियर है? कानपुर से बच्चों सैनिकों का नेतृत्व आपसे पूछा जा रहा है किसने किया? तो कानपुर से किए थे तात्या टोप। तात्या टोप बच्चों कुंवर सिंह जो कि बिहार के जगदीशपुर से किए थे। बिहार के बच्चों जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इज द बच्चों राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो देखिएगा बच्चों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। सी राइट हो जाएगा। अगर बच्चे हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1857 की जो क्रांति था उसका चिन्ह क्या था, उनका पहचान क्या था? चिन्ह बच्चों, तो चिन्ह उनका था कमल और रोटी। कमल और बच्चों क्या था? रोटी था। एक बार बच्चों सभी बच्चे शेयर करके जुड़ जाइए। टेलीग्राम से बच्चों आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो पुर्तगालियों के द्वारा बच्चों समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली भारत कौन आए थे बच्चों? तो वास्को डिगामा आए थे। वास्को डिगामा जिन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में समुद्री मार्ग का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलेन ने किया था। मैगलेन ने बच्चों सबसे पहले समुद्री मार्ग का भ्रमण किया था। पूरे विश्व में भ्रमण किया था बच्चों समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न आता है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, या आर्य समाज? बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों राजा राम मोहन राय, राजा हो जाएगा बच्चों, राजा राम मोहन राय ने बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना किए। प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों आत्माराम पांडुरंग, ओ यार क्या यार गलती क्यों लिख रहे हैं? आत्माराम पांडुरंग, ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना प्यारे साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है तो बताइए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। क्लियर है यहाँ तक? तो बताइएगा। क्वेश्चन अगला आता है कि सर टाइम्स मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? कौन से भूरावस्त बंदोबस्त से संबंधित है बच्चों? तो रैत बाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है बच्चों उसकी स्थापना किसने किया? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, या इनमें से कोई नहीं? तो सैयद अहमद खान ने बच्चों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्या किए? स्थापना किए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा बच्चों विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने किया बच्चों। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अगला आता है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन करते थे बच्चों? बताइएगा। कौन किए? तो ये बच्चों राजा राम मोहन राय ने किए। ठीक है। मिरात उल अखबार के प्रकाशन किसने किए? राजा राम मोहन राय ने।
जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है। ब्रह्म समाज की अगर स्थापना पूछा जाए, समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय ने बच्चों। लाला लाजपत राय, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी बच्चों किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? देखिएगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था बच्चों, तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया प्रणाली था क्या? तो अंग्रेज जो था बच्चों, वो भारतीयों पर 20 कट्ठा, अगर आपके पास जमीन है ना, 20 कट्ठा जमीन बच्चों, उसमें से 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बोलता था। ये 3 कट्ठा अगर नील की खेती आप नहीं करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। और जिस भूमि में आप 3 कट्ठा नील की खेती करते हैं वो भूमि बंजर हो जाता था, वो फिर से किसी और फसल के लिए उपयोगी नहीं होता था। तो अंग्रेज का यही कहना था कि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है वहाँ पे तुम नील की खेती करो, और भूमि को बंजर बनाता था। वही 3 कठिया प्रणाली था। तो गांधी जी ने बच्चों चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में, और 3 कठिया प्रणाली को हटाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ आपसे पूछा जाए? 1917 में। अगला प्रश्न, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? तो अजात शत्रु बच्चों अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को बच्चों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, भारत का नेपोलियन। लेकिन भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो भारत का नेपोलियन कहे बच्चों विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने बच्चों अपने लेखों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को विद्या प्रेमी भी कहा जाता है, विद्या प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि इनको सिक्का पर बच्चों वीण बजाते हुए दिखाया गया है। तो क्या आप लोगों को याद रहेगा बच्चों? अगले प्रश्न पे चले। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार बच्चों शेयर करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बच्चों। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कहाँ का चांसलर था? बताइएगा साथियों, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? एक बार जरूर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो मेटरनिख बच्चों जर्मनी का चांसलर था। ठीक है। ऑस्ट्रिया की बच्चों आपसे राजधानी पूछा जाए तो वियना हो जाएगा, वियना। ऑस्ट्रेलिया को साथियों, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि वाला देश, प्यासी भूमि वाला देश। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख प्रमुख कारण क्या था बच्चों? तो निरंकुश शासन था। इसका प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। ऑप्शन बी राइट होगा। गैरीबल्डी पेशों से क्या था? गैरीबल्डी बच्चों पेशों से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा आपका। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? फर्स्ट युद्ध अगर पानीपत का पूछे बच्चों तो 1526 ईस्वी में हुआ था। लेकिन तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 1556 में, सॉरी 56 बोल रहे हैं बच्चों, 1526 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था बच्चों उसका संस्थापक थे धर्मपाल। हमने आपसे पूछा भी था। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा बच्चों धर्मपाल हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों। नालंदा
विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बच्चों संस्थापक कौन है, आप लोग बताइएगा। हमने बताया बच्चों है, आंसर तो पहले बता रखे हैं, कुमार गुप्त बच्चों। क्या यार उगता क्यों नहीं है? कुमार गुप्त हो जाएंगे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अगर बच्चों पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने, जलाया था बच्चों बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों जला दिया था। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश का था, शासक था बच्चों, गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो श्री गुप्त हो जाएंगे, श्री गुप्त। श्री गुप्त बच्चों गुप्त वंश के शासक हो जाएंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, बख्तियार खिलजी ने। कुमार गुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का था। गुप्त वंश के संस्थापक पूछ दिया जाए तो श्री गुप्त हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बच्चों राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय मगध का शासक आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो मगध का शासक था बच्चों नंद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किसने किया था बच्चों, ये पूछा गया आपसे। चीनियों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने, ईरानियों ने। तो भारत में साथियों खरोष्ठी लिपि जो है वो स्थापित किया था ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक थे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो ये थे बच्चों गुरु गोविंद सिंह। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, 2 प्रश्न और हैं। क्योंकि 50 तक टाइप नहीं हो पाया, हम तो सोचे थे 50 तक लेकर के आए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता बच्चों मोरक्को से आया था। तुर्की को साथियों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का अगर आपसे मरीज पूछा जाए किसे कहा जाता है तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है, पेशवा कहा जाता है बच्चों प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को। वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर बच्चों नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये लास्ट हो गया बच्चों। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन अच्छा लगा होगा सभी बच्चे को, तो सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों तक शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बच्चों चैनल से ज़रूर जुड़े, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है, इतना काम करना है बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाइए और जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको वहां मिलेगा बच्चों, क्लास संबंधित इन्फॉर्मेशन भी वहां मिलेगा। तो इतना काम सभी बच्चों को करना है। आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।